राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस की बैठक में दो बड़े नेताओं की इज्जत बचाने का काम किया। अगर राहुल गांधी ने अपनी तरफ से बेहद खास कदम नहीं उठाया होता तो हरियाणा कांग्रेस के दो बड़े नेताओं की साख कल खत्म हो जाती, उनकी सियासत जमीन पर आ जाती और पूरी कांग्रेस के सामने वो बेहद कमजोर साबित हो जाते। राहुल गांधी ने कल वो काम कर दिखाया जिसकी उम्मीद हरियाणा कांग्रेस के बड़े चौधरियों की नहीं थी। राहुल गांधी ने वो काम कर दिखाया जिसके चलते हरियाणा कांग्रेस में उनकी इज्जत भी और बढ़ गई। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी के उस कदम की, राहुल गांधी के उस व्यवहार की जिसके चलते जहां हरियाणा कांग्रेस में दो बड़े नेताओं का सम्मान बच गया, वहीं पर हरियाणा कांग्रेस के अंदर ये मैसेज चला गया कि राहुल गांधी सबको एक नज़र से देखते हैं, वो सीनियर नेताओं की इम्पोर्टेंस समझते हैं और वो हरियाणा कांग्रेस में सभी नेताओं को साथ लेकर चलना चाहते हैं। राहुल गांधी ने जब ओबजर्वरों की मीटिंग ली तो उसमें मंच पर सिर्फ 8 ही कुर्सियां थी। राहुल गांधी के अलावा जहां केसी वेणुगोपाल और बीके हरिप्रसाद दाएं बाएं बैठे थे, वहीं पर कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की कुर्सियां लगी हुई थी। साथ में उदय भान भी कुर्सी के ऊपर विराजमान थे। यानी कुल मिलाकर 8 कुर्सियों पर ये 8 ही नेता बैठे हुए थे। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस के 3 ऐसे नेता सामने कतारों में बैठे थे जिनकी जगह मंच पर होनी चाहिए, लेकिन मंच की व्यवस्था करने वाले लोगों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से इन नेताओं की जग हंसाई हो रही थी। इन नेताओं की तरफ देखकर दूसरे नेता ये महसूस कर रहे थे कि इनकी जगह अब पार्टी में ऊपर नहीं है, इन नेताओं की पार्टी में अब पावर नहीं है, इन नेताओं की पार्टी में इम्पोर्टेंस नहीं है और इन नेताओं को राहुल गांधी ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। यही वजह रही कि इन नेताओं के अंदर मन में खलबली मची हुई थी और उनको भी महसूस हो रहा था कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, उनकी पोजीशन को, उनकी सीनियरिटी को डाउन करके दिखाया गया है, उनको साफ तौर पर इग्नोर करने का काम किया गया है। यानी उन नेताओं को साफ तौर पर ये महसूस हो रहा था कि हरियाणा कांग्रेस में जो उनकी पोजीशन बनती है, जो उनकी इम्पोर्टेंस बनती है, उनको इग्नोर किया गया है। यानी वो साफ तौर पर अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे थे, अपना अपमान महसूस कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने बैठक शुरू होते ही इस चीज़ को भांप लिया। उनको भी महसूस हो गया कि सामने जो 2 नेता बैठे हैं उनको तो उनके साथ मंच पर होना चाहिए और यही वजह रही कि उन्होंने 2 नेताओं को मंच पर बुलाने के लिए कह दिया। पहले नेता थे वीरेंद्र सिंह और दूसरे नेता थे अशोक तंवर। दोनों को राहुल गांधी ने मंच पर बुलाने का काम किया। अशोक तंवर तो इसलिए भी खास तौर पर एहसानमंद रहेंगे कि उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री करवाने में राहुल गांधी की सबसे बड़ी भूमिका रही है। वे इकलौते ऐसे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे जिनको सुपर 17 में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन राहुल गांधी के कारण ही उनको सुपर 17 में शामिल किया गया और बैठक सुपर 18 की हो गई। और मंच पर बुलाकर राहुल गांधी ने ये बता दिया कि वो अशोक तंवर की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। अशोक तंवर को ज्वाइनिंग कराने के बाद वो पार्टी में उनकी बड़ी भागीदारी चाहते हैं, वो पार्टी के संगठन में उनकी जिम्मेदारी चाहते हैं और वो उनको इग्नोर करने का काम नहीं करेंगे। आज की तारीख में भी अशोक तंवर राहुल गांधी की नज़रों में अच्छी इम्पोर्टेंस रखते हैं, अच्छा स्थान रखते हैं और यही वजह रही कि उनको मंच पर बुलाने का काम राहुल गांधी ने किया। वीरेंद्र सिंह को लेकर भी राहुल गांधी ने साफ तौर पर संकेत दे दिया कि वो उनकी सीनियरिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो उनके परिवार के साथ निष्ठा को महत्व देते हैं। उन्होंने ये भी बता दिया कि वीरेंद्र सिंह को वो खारिज नहीं कर रहे, बल्कि वीरेंद्र सिंह को वो पूरी इम्पोर्टेंस, पूरा सम्मान दे रहे हैं और इसलिए वीरेंद्र सिंह को भी उन्होंने मंच पर बिठाने का काम किया। इसके बाद तीसरे नेता ऐसे नीचे बैठे रह गए थे जो सीनियरिटी के हिसाब से, हरियाणा कांग्रेस के पूर्व के पद के हिसाब से मंच पर बैठने के काबिल थे, उनका हक बनता था। वो थे धर्मपाल मलिक। धर्मपाल मलिक पूर्व में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और उनको बुलाने का काम किया भूपेंद्र हुड्डा ने। भूपेंद्र हुड्डा के कहने पर उनको भी मंच पर बैठाने का काम किया। यानी जहां पर 8 कुर्सियां थी, वो कुर्सियों की संख्या वहां पर 11 हो गई। राहुल गांधी का ये फैसला बिल्कुल बेहतरीन कहा जाएगा क्योंकि वीरेंद्र सिंह और अशोक तंवर इस मामले में ऊपर मंच पर जगह बनाने के हकदार थे। इसी तरह धर्मपाल मलिक भी सीनियरिटी के हिसाब से पार्टी के इस बड़े मंच के ऊपर बड़ी बैठक में सामने की कतारों की बजाय मंच पर राहुल गांधी के साथ बैठने के हकदार थे। और राहुल गांधी ने जहां
वीरेंद्र सिंह और अशोक तंवर का पूरा ख्याल रखने का काम किया, उनका मान सम्मान बचाने का काम किया। वहीं पर भूपिंदर हुड्डा ने भी धनपाल मलिक को मंच पर बुलाकर अपनी नेक नीति दिखाने का काम किया। उन्होंने भी सीनियरिटी का मान सम्मान बचाने का काम किया। आप राहुल गांधी के इस फैसले को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीरेंद्र सिंह और अशोक तंवर नीचे बैठे रहते तो उनकी सियासत को कितना नुकसान होता, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।